आज की वीडियो में पढ़ेंगे भारत में मृदा के प्रकार। मृदा के प्रकार में मुख्यतः 5 प्रकार की मृदा होती है। एक जलोढ़ मिट्टी होती है, दूसरी काली मिट्टी होती है, तीसरी लाल मिट्टी होती है, चौथी लेटेराइट मिट्टी होती है, पांचवी मरुस्थलीय मिट्टी होती है। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी क्या है ना। पहले पढ़ते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में। जलोढ़ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी इसे कांप, दोमट, कछारी या चीका मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, यह मिट्टी हल्के भूरे रंग की होती है। हल्के भूरे रंग की होती है। आप देखेंगे जलोढ़ मिट्टी आपको हल्के भूरे रंग की दिखेगी। खुदाई करने पर यह मिट्टी 490 मीटर की गहराई तक पाई जाती है। यदि खुदाई किया जाए, ये धरती है, इसके अंदर यदि खुदाई किया जाए तो ये 490 मीटर तक आपको मिलेगी। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस व वनस्पति अंशों की कमी होती है। इसमें नाइट्रोजन नहीं होता, कमी होती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, और साथ में वनस्पति अंशों की भी कमी होती है। परंतु पोटास और चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसमें जलोढ़ मिट्टी में पोटास अच्छी मात्रा में पाया जाता है। भारत में यह मिट्टी हिमालय से निकलने वाली 3 बड़ी नदियां सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियां द्वारा बहाकर लाई गई काप मिट्टी से निर्मित है। जो गंगा से मिट्टी आती है, ब्रह्मपुत्र से बहकर जो मिट्टी आती है, सतलुज से जो बहकर आती है, उसमें कौन सी मिट्टी होती है? जलोढ़ मिट्टी होती है। इसको आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मिट्टी के इन बारीक कणों को जलोढ़क कहते हैं। इस मिट्टी के विभिन्न मात्रा में रेत, गाद और मृत्तिका मिली होती है। इसमें रेत भी मिली होती है, रेत, गाद, है ना, मृत्तिका मिली होती है जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है, भारत के काफ़ी बड़े क्षेत्र में पाई जाने के कारण यह मिट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भारत के बहुत ज़्यादा क्षेत्र में पाई जाती है और उपजाऊ मिट्टी होती है। इसके अंतर्गत देश का 40% भाग सम्मिलित है। 40% भाग में भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये याद रखना। ठीक है ना, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी हिमालय से निकलने वाली सतलुज, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों की द्रोणी में स्थित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय तथा उत्तरी पूर्वी राजस्थान से मिलती हैं। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों में डेल्टाई भागों, पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्र तटीय मैदानों तथा नर्मदा और ताप्ती नदियों की घाटियों में भी समान रूप से पाई जाती है। तो दक्षिण भारत में भी थोड़ा बहुत पाई जाती है, पर मेन कहाँ पाई जाती है? पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है, उत्तरी क्षेत्र में। अब हिमालय, ये भारत का नक्शा है, ठीक है ना। सपोज दैट ये भारत का नक्शा है, ठीक है ना। ठीक है, ये भारत का नक्शा है। गंगा यहाँ से निकलती है, ठीक ना, उत्तराखंड से। तो यहाँ से जब गंगा निकलती है, ये पूर्वी क्षेत्र, ये उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र, ठीक है ना। ये उत्तरी क्षेत्र हो गया, दक्षिणी क्षेत्र हो गया, दक्षिणी, और ये पूर्वी हो गया, ठीक है ना। और ये पश्चिमी हो गया, पश्चिमी क्षेत्र। तो गंगा यहाँ से निकालती है, तो ये जो मैदान, उसकी नदियों किनारे किनारे बसे हैं। कौन कौन बसे हैं? उत्तर प्रदेश बसा है, बिहार बसा है, ठीक है ना,
हरियाणा इधर है और इधर पंजाब है और इधर उत्तराखंड है। तो ये जो मैदान होते हैं तो यहाँ कौन सी मिट्टी ज़्यादा आती है, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है ना। सतलज भी यहाँ से ही आती है, ऐसे चली जाती है सतलज नदी, तो सतलज के इधर तटीय भागों में भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ब्रह्मपुत्र भी इधर से आती है और ऐसे चली जाती है, तो इधर भी जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है ना। तो इधर सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उत्तरी भाग में। उत्तरी भाग में और थोड़ा बहुत जैसे कृष्णा कावेरी इधर है, दक्षिणी भाग में है, तो इधर भी थोड़ा बहुत, नर्मदा इधर है मध्य प्रदेश से, ये इधर निकलती अरब सागर में गिरती है, इधर भी थोड़ा बहुत पाई जाती है, पर सबसे ज़्यादा मात्रा इधर पाई जाती है। और भारत में जलोढ़ मिट्टी 40% भाग में पाई जाती है, 40% भाग में पाई जाती है। तो आगे समझ में जलोढ़ मिट्टी क्या है।